हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और एक बहुत ही सुंदर बैक नेक के साथ। तो उसके लिए मैंने ये ब्लाउज़ का कपड़ा ले लिया है, साड़ी से निकला हुआ, और इसके साथ ही मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम कपड़े को खोल लेते हैं। इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को इसलिए 4 फोल्ड में रख लिया है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उससे लगभग 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। अब यहाँ से हम लेंथ देखेंगे। तो लेंथ मुझे यहाँ 14 इंच रेडी चाहिए। तैयार लेंथ मेरी यहाँ पे 14 इंच होगी। तो अब इसमें हम लगभग 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस तरह से मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। यहाँ भी हम एक लाइन बना लेंगे और अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर जितनी भी है उसका हाफ लेना है। मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल मैं यहाँ पे 7 इंच लूँगी। मैंने ये 7 इंच पे मार्क किया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। और अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट को 1/4 में लेना है, प्लस इसमें हम ½ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, सिलाई में जाएगा हमारा। तो मैंने यहाँ 9.5 इंच लिया है और इसमें लगभग मैंने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। और यहाँ पे हमें निशान लगाना है कमर का। तो कमर 1/4 में मेरी 8 इंच है। मैंने 8 इंच पे मार्क किया। 1 इंच हम लेंगे जिसमें हमें प्लेट्स लगानी है और 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। और अब हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो जितनी भी आर्म होल ली है उसका हाफ लेंगे और यहाँ तक हम गोलाई देंगे। ये हमारा बैक के लिए होगा। अब फ्रंट के लिए हम ½ इंच अंदर की साइड से एक और आर्म होल में गोलाई ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम निशान लगाएंगे नेक का। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे रखूँगी। इसमें मैं बोट नेक बना रही हूँ तो मैं नेक विड्थ यहाँ 4 इंच रखूँगी। अगर आप बोट नेक नहीं बनाते तो आप नॉर्मल 2.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ पे हम ½ इंच ड्रॉप करेंगे शोल्डर पे और नेक डीप मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क कर देंगे। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से मैंने इसे शेप दे दी और अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बैक का आर्म होल होगा उसे कट करेंगे। अब हम इसमें से एक पार्ट को अलग कर लेंगे। बैक के पार्ट को इसमें से हमने अलग कर लिया और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो गई। अब इसमें मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट कर रही हूँ तो हम उसके लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 4 इंच पे, जो हमारी बंद साइड है वहाँ से। ऊपर से हम 10.5 इंच लेंगे और यहाँ पे हमें एक प्लेट बनानी है। तो यहाँ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से हमें ½ इंच दोनों साइड मार्क करना है और इस तरह से ऊपर तक हम मिला लेंगे इसे। नीचे जो हमारा फोल्डिंग कपड़ा है वहाँ हम इसे सीधा रखेंगे प्लेट को इस तरह से।
और इसके बाद आर्म होल की साइड जो कॉर्नर है वहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से मैंने मार्क किया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे इस तरह से कर्व में शेप देते हुए। तो ये हमने मार्किंग कर ली है और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है और अभी हमें बैक में जो डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, बनानी है बैक पार्ट में, उसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था फोल्डिंग के लिए, वहाँ एक मार्क कर देंगे और इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा 2 इंच लिया था सिलाई के लिए, वहाँ भी हम मार्क कर लेंगे। यहाँ एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। तो जो हमने नेक कट की है वहाँ से हम निशान लगाएंगे। अब जितना डीप आप इसे रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार रखिएगा। मैं इसमें 7 इंच रखूँगी। तो ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया। अब इसमें हम इस तरह से शेप बना लेंगे। ये काफ़ी डीप आएगी पहनने में, तो आप इसे अपने अनुसार छोटा बड़ा कर लीजिए। और अभी हम सेम निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से हम इसे अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आएगी इसकी डिज़ाइन। तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है लाइनिंग पर। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम 2 फोल्ड में रख लेते हैं। इस तरह से देखिए, हमने इसे 2 फोल्ड में रखा। अब जो हमने लाइनिंग का कपड़ा कट किया था वो इसके ठीक ऊपर बिल्कुल बराबर से रखेंगे। इस तरह से वन साइड इसकी दोनों बराबर से मिलाते हुए हम इसके ऊपर रखेंगे। हम इसे पिन से अटैच कर देते हैं ताकि कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह पिन से अटैच करने के बाद हम इसे कट करेंगे। इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी हम इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने सारे पार्ट्स को कट कर लिया है मेन फैब्रिक पे। और इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक लिया है, ये 4 फोल्ड में है हमारा फैब्रिक। और विड्थ मैंने यहाँ 9 इंच रखी हुई है। जितनी भी आर्म होल ली है उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे 3 इंच पे और इसमें हम स्लीव की शेप देंगे इसे। और स्लीव राउंड मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखूँगी और प्लस 2 इंच का मार्जिन मैंने रखा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं इस तरह से और सेम निशान पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। इसे हम खोल लेते हैं। जो फ्रंट पार्ट की स्लीव है उसमें हम 1/2 इंच अंदर से मार्क करेंगे इस तरह से और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंट का पार्ट है सेंटर का। तो इसे हम खोल लेंगे
तो सबसे पहले हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे सीधी साइड से रखना है और लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखना है, यानी दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है और इसके नेक पे सिलाई लगानी है। इसे हम पिन से अटैच कर देते हैं। अब हम इसके नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट्स बनाएंगे नेक में इसके, और कट्स बनाने के बाद हम इसे सीधी साइड में टर्न करेंगे। देखिए मैंने सीधी साइड में इसे टर्न कर लिया। अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे और ये हमारे साइड के पार्ट्स हैं, इसको भी हम स्टिच करेंगे। तो दोनों कपड़ों को एक साथ हम रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसे इस तरह से पकड़ते हुए इसे ज्वाइंट करेंगे। दोनों पार्ट्स को हम इसी तरह ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से पकड़ना है। तो इसी तरह से हम ये दूसरा पार्ट भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों पार्ट्स ज्वाइन कर लिए हैं। हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है और अभी हम बैक का पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम सेंटर से इसे अलग करेंगे। हम इसे बैक साइड से खुला रखेंगे, इसलिए हम इसे सेंटर से अलग कर लेंगे, मेन फैब्रिक को और लाइनिंग के कपड़े को भी। इसमें भी हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे सीधी साइड से रखेंगे। इस तरह से सीधी साइड से रखना है और लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रखना है, यानी दोनों सीधी साइड हमें अंदर रखनी है। और रखने के बाद हम इस पे नेक से होते हुए नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं ताकि सिलाई करने में आसानी हो। और पिन से अटैच करने के बाद हम इसमें नेक से लेके बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम फैब्रिक के कपड़े को सीधा रखेंगे और लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए इसमें भी हम नेक से लेके बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और हम इसमें छोटे छोटे कट्स बना देंगे। कट्स बनाने के बाद हम इसे सीधी साइड में पलट लेंगे। इसके कॉर्नर को हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है। और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी सीधी साइड में पलट लेंगे।
तो देखिए हमने ये दोनों पार्ट्स टर्न कर लिए हैं सीधी साइड में। अब इस पर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे और नीचे की साइड हमें आई बटन लगाना है। तो इस तरह से मैंने ये एक पीस ले लिया है, इसे हम इस तरह से सिलाई लगा के इसमें अटैच करेंगे स्ट्रिप को। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड और इस पे एक सिलाई और लगा लेंगे। और इस पे हम नेक पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे से होते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इससे नेक अच्छे से सेट हो जाएगी, तो इसलिए हम टॉप स्टिच लगाते हैं। तो देखिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है और अभी हम इसमें प्लेट्स का निशान बनाएंगे। तो मैंने 4 इंच पे निशान बनाया है और लेंथ इसकी हम 3 इंच रखेंगे। यहाँ हमने हाफ इंच की प्लेट लगानी है। नीचे से स्ट्रेट रखेंगे, जो साइड हमें फोल्ड करना है, और दूसरे पार्ट में भी हम ये निशान बना लेंगे। यहाँ पे हम एक कट बना लेंगे ताकि दूसरा जो पार्ट है उसमें भी ये निशान बन जाए। और इस तरह पकड़ते हुए हम इसके दूसरे पार्ट में प्लेट का निशान बना लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से पकड़ते हुए प्लेट्स पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने प्लेट्स लगा ली हैं इसकी, और अभी हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर रखते हुए हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसके स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने स्लीव ली है। अब इसमें सेंटर में हम एक कट बनाएंगे स्लीव के। तो यहाँ हमने एक कट बना लिया और अब सेंटर मिलाते हुए इस तरह से सेंटर दोनों मिलाते हुए हम इसकी दोनों स्लीव इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव इसकी अटैच कर ली है और इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमने इसे उल्टी साइड रख लिया है। अब यहाँ स्लीव पे हम स्लीव राउंड का निशान लगा लेते हैं। तो स्लीव राउंड हमारी 5.5 इंच थी, यहाँ हमने निशान लगा लिया और इस तरह हम मिला लेंगे। दूसरी साइड भी, दूसरी स्लीव में भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे और अब इसी लाइन पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग का निशान बना लिया है। अब जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे फोल्ड करेंगे। तो एक बारी हम नाप के देख लेते हैं। लेंथ हमारी 14 इंच थी, तो हम यहाँ 14 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं। यहाँ हमने मार्क कर लिया 14 इंच पे। फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे 14 इंच पे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से 2 बार इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है और पीछे यहाँ हमने डोरी लगा ली है पतली। हमारी ब्लाउज़ बनके रेडी है। यहाँ पे हम हुक्स लगा लेंगे जो मैं बाद में लगाऊंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।